हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीके में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कल हमने मतदान अधिकारी प्रथम के कर्तव्यों के बारे में बताया था हमारे वीडियो में। अब हम अगले ही वीडियो में, इसी वीडियो में मतदान अधिकारी द्वितीय के कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्वितीय जो मतदान अधिकारी होता है उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। इनके पास मतदाता रजिस्टर होता है, मतदाता पर्चियाँ, जिस पद का निर्वाचन कराया जा रहा है उसके रंग के अनुसार अलग अलग रंग की होगी। इनके पास एक तो मतदाता रजिस्टर होगा, इनके पास दो प्रकार की मतदाता पर्चियाँ होगी, एक जिला परिषद सदस्य के लिए और एक पंचायत समिति सदस्य के लिए। अमिट शाही का बाहर साधक होगा और इन्हीं के पास अमिट शाही की जिम्मेदारी रहेगी कि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही का निशान लगाया जाए। फिर और इनके जो कार्य हैं, मतदाता पर्चियां जिस पद का निर्वाचन कराया जा रहा है उसके अनुसार अलग अलग रंग की होगी। जैसे ये बता रहा है कि जिला परिषद सदस्य के लिए पीले रंग की और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नीले रंग की। फिर इनके क्या कार्य हैं और इनके कार्य हैं, मतदाता मतदान अधिकारी के पास आएगा, वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा। जो पीओ फर्स्ट होता है, मतदान अधिकारी प्रथम, वह भी बाएं हाथ की अंगुली का, तर्जनी अंगुली का अमिट शाही का निशान चेक करता है और पीओ सेकंड का भी ये कार्य है कि वो बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट शाही का निशान चेक करेगा। मतदाता रजिस्टर में 4 प्रकार के कॉलम होंगे। प्रथम कॉलम में निरंतर क्रम संख्या लिखी जाएगी, 1 2 3 4, जितने हमारे पास वोटर है उतनी संख्या हम एक दिन पहले ही लिख लेंगे। 500 वोटर है तो 450 तक की संख्या अपन एक दिन पहले ही लिख लेंगे, 500 तक की। निरंतर क्रम संख्या लिखी जाएगी और क्रम संख्या 1 से प्रारंभ होगी। मतदान अधिकारी कुछ पृष्ठों पर इस कॉलम में अग्रिम रूप से क्रम संख्याएं अंकित कर ले, तो पहले ही ये क्रम संख्या हम लिख लेंगे। मतदान अधिकारी द्वितीय की जिम्मेदारी है। रजिस्टर के दूसरे कॉलम में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में, रजिस्टर का अब जो दूसरा कॉलम है उसमें मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में मतदाता की मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वह लिखी जाएगी। जैसे मान लो कि 504 नंबर पर कोई इसी मतदाता का नाम है तो हम वहाँ पर वह 504 नंबर की संख्या दर्ज करेंगे। फिर है पहचान दस्तावेज क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर में अभियुक्तियाँ वाले कॉलम 4 में लिखेंगे। अभी कॉलम तीसरे को खाली छोड़ना है, कॉलम 4 में चले जाएंगे। कॉलम 4 में अपन, हमारे पास रिमार्क्स नाम से एक कॉलम है, कॉलम नंबर 4, उसमें अपन जो भी मतदाता आएगा उसके जो भी आईडी लेके आएगा उसके अंतिम 4 डिजिट वहाँ पर लिख देंगे। फिर मतदाता रजिस्टर में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ कॉलम की पूर्ति हो जाने के पश्चात साक्षर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी रजिस्टर के तीसरे कॉलम में प्राप्त करेगा। अब जो तीसरा कॉलम हमारे पास बचा हुआ है वहाँ पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी, मान लो मतदाता पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके अंगूठा निशानी लेनी है। यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाता रजिस्टर के उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। अब वह कह रहा है कि भाई बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। अब समस्या कभी कभी ये आ जाती है कि हमारे पास किसी व्यक्ति का, वोटर का बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो फिर कौन से हाथ का ले। तो ये आगे स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को कि मतदाता यदि अंगूठा निशानी लगाता है तो बाएँ अंगूठे की छाप लगवाई जाएगी। यदि बाएँ हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएँ हाथ के अंगूठे की छाप लगाई जाएगी। दोनों ही अंगूठे नहीं होने के मामले में बाएं हाथ की किसी भी अंगुली जो तर्जनी से प्रारंभ हो की छाप लगाई जाएगी। यदि बाएं हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो दाएं हाथ की अंगुली जो तर्जनी से प्रारंभ हो की छाप लगाई जाएगी। ये सारे कर्तव्य पीओ 2 के हैं। अब मतदाता पीओ 3, तृतीय सहायक मतदान अधिकारी जो ईवीएम का प्रभारी होगा के पास चला जाएगा।